What China did to our Indian soldiers is actually unbearable and unacceptable. So now it is back to online trending where they say that hashtag boycott Chinese product. So is it actually feasible? Is it actually practical to boycott all the Chinese products and goods in India? From the past 5 years, Chinese companies ने Indian companies में around $5 billion, around in fact more than $5 billion investment की है. Be it Alibaba Group और Tencent जो कि PUBG का डेवलपर है. So Alibaba Group की अगर हम बात करें जो काफी ज्यादा फेमस ग्रुप है, उन्होंने Paytm और Zomato में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है. अगर हम बात करें Tencent की, Tencent ने Ola, Swiggy और Baidu जैसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है. अगर हम कंपनीज की और डिटेल में घुसे कि कौन सी ऐसी चाइनीज कंपनीज हैं जिन्होंने इंडियन कंपनीज पे इन्वेस्ट किया है, जो अब हम बात करते हैं हमारी डेली लाइफ से काफी ज्यादा कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट बिग बास्केट, बायजूस, Dream11, डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पॉलिसी बाजार, Paytm, क्विकर, स्नैपडील, स्विगी एंड जोमैटो. हर जगह चाइनीज ने अपना पैसा लगा रखा है, जो कि हमारी डेली लाइफ से ज्यादा जुड़ी हुई है जो कंपनीज. अगर हम एप्स की बात करें, एप्स भी ऐसे बहुत ज्यादा एप्स हैं जो कि चाइनीज कंपनीज ने हमें एक गिफ्ट के तौर पर दिए हैं एंड इंडियंस काफी ज्यादा वो यूज करते हैं. सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो है टिकटॉक. टिकटॉक हर दूसरा इंडियन आजकल यूज करता है और वो चाइनीज ऐप है. अगर हम बात करें हेलो की, हेलो भी एक चाइनीज ऐप है. पबजी एक ऐप है जो कि एक ऐसी गेम है जो हर दूसरा तीसरा इंडियन हर बच्चा खेलता था, जो कि चाइनीज की हमारे को देन है. यूसी ब्राउजर हो गया, क्लब फैक्ट्री हो गया. अब हम बात करें स्मार्टफोन्स की, स्मार्टफोन्स भी थाउजेंड्स अगर हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, उसमें से 700 ऐसी कंपनीज हैं जो कि चाइनीज कंपनीज होंगी, अपार्ट फ्रॉम एप्पल एंड सैमसंग जो कि इंडियन और यूएस की हैं. सो मेरा कहने का ये मतलब है हम लोग के पास ऑलमोस्ट 70% चीजें जो हैं जो वो चाइना की है. सो इज इट प्रैक्टिकली फीजिबल? क्या इंडिया के लिए पॉसिबल होगा कि हम लोग पूरा बॉयकॉट कर दें चाइनीज गुड्स एंड सर्विसेज को? So ये क्वेश्चन इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स इन इंडिया काफी ज्यादा अराइजिंग है और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी है, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ चाइनीज गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना nearly 7 times more than it exports to that region. So be it electrical devices, be it plastic objects, be it cars, be it phones, be it apps, be it solar cells, be it medications, be it antibiotics, हर चीज हम चाइना से ले चुके हैं. Any product you think you will link it to China. So now ये चीज अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है कि कीपिंग आउट चाइना फ्रॉम इंडिया. लॉन्ग रन में ये जरूर पॉसिबल होगा, लेकिन शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं लगता है. अर्लियर भी काफी ज्यादा बॉयकॉट मोमेंट्स आए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे. So now there are alternatives too. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम नहीं कर सकते. Yes, there are alternatives. So now only feasible way जो फिलहाल अभी दिख रहा है is to implement the method of import substitution. जी हाँ, import substitution का मतलब होता है जो चीजें, जो प्रोडक्ट्स हम चाइना से मंगवाते हैं वो इंडिया में बनने शुरू हो जाए, इंडिया में मैन्युफैक्चर करने शुरू हो जाए. लेकिन इज इट आइडियल, इज इट पॉसिबल? या शॉर्ट टर्म में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है. इनफैक्ट अभी जो क्राइसिस चल रही है अभी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है. लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में ये जरूर पॉसिबल हो सकता है अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे तो. एंड देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, बट यस, ये लॉन्ग टर्म में जरूर पॉसिबल हो सकता है. सो इस चीज को और गहराई से बताने के लिए, इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह आपको समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष तिवारी जी, जो कि हमें और गहराई से बताना चाहेंगे. Chinese product is only possible when we create a supply chain. जो मैं बात आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, आपको याद हो डोकलाम के वक्त भी सेंटिमेंट्स हाई थे. इस वजह से
चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद डोकलाम के बाद अब ये सुनने को मिल रहा है। जब तक हम कोई सप्लाई चेन नहीं क्रिएट करते हैं तब तक चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरह से बॉयकॉट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पिछले 20 सालों में चाइनीज़ प्रोडक्ट ने भारत के अंदर बहुत धीमे से घुसपैठ की है और उसकी वजह से आज वो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में हर चाइनीज़ प्रोडक्ट शामिल है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वेस्टमेंट के लहजे से बात करें तो जितने बड़े प्लेयर्स आप देखते हैं, चाहे पेटीएम हो, ओला हो, जोमेटो हो, बायजूस हो, ओयो हो, स्नैपडील हो, इसमें चाइनीज़ कंपनीज़ ने बहुत पैसा लगाया हुआ है। मोबाइल फ़ोन की आप बात कर लीजिए, मेडिकल इक्विपमेंट की बात कर लीजिए, रॉ मटेरियल जो दवाई बनाने के लिए काम में आता है उसका 60% चाइना से आता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि चाइना में कोई लेबर लॉ नहीं है, एक एक आदमी से कई घंटे काम करवाया जाता है, जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन अगर आपको इस मार्केट में कम्पीट करना है तो आपको अपने देश में वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे ऑटोमेटिकली चाइनीज़ प्रोडक्ट को कंपटीशन मिले। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दो कंट्री रेस में दौड़ रही हो और हम कहें कि हम उस रेस का बॉयकॉट करते हैं। आपको उस रेस में अपने प्रतिद्वंदी को हराना पड़ेगा। जब तक वो सप्लाई चेन और वो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है उसको भारत के मैन्युफैक्चरर्स पूरा नहीं करते हैं, तब तक ये कहना बेईमानी होगा कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करेंगे। आज नहीं तो कल जब आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी और आपको उसको अपनाना पड़ेगा। चाहे अभी जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर अभी टेंशन चल रही है तो भारत सरकार ने बहुत सारे फर्म्स के जो टेंडर थे उनको कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल आप और हम पे डिसाइड करता है कि हम वो कौन से प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे जिसको चाइनीज़ मार्केट में गवर्नमेंट वहाँ से बना रही है, मैन्युफैक्चर बना रहे हैं और इंडिया में लेके आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं महंगे दाम पे इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए? अगर हाँ तो ही पॉसिबल है बायकॉट करना, नहीं तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आसानी से चाइनीज़ प्रोडक्ट को हरा सकें। So now what is the conclusion? Conclusion कहाँ तक पहुँचे? Now the companies have to work harder. We have to work harder. We have to compete with China. Government को भी हमारी help करनी चाहिए to make they need to step forward to improve the services and to make India a better and independent nation without Chinese products, without Chinese government, without Chinese electrical appliances, electrical apps. Many things to make a strong India. Yeah, India can boycott Chinese products only when the gap between India and China has been narrowed. लेकिन अभी ये possible नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म में जरूर possible हो सकता है कि इंडिया अपने आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से ले रखे हैं ये अपने आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करे। So इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया इज इट पॉसिबल, इज इट फीजिबल टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड गुड्स इन इंडिया। हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात की। आशीष तिवारी जी ने हमें बताया कि क्या ये पॉसिबल है, डीपली बताया कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अगले एपिसोड में भी मैं आपके पास ऐसे ही आऊंगी, आपके पास नए नए ट्रेंड्स, नए नए फैक्ट्स लेके, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके। आप लोगों को बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल NY000 TV को। एंड न्यूज प्रीमियम के अगले एपिसोड में मैं ऐसे ही हाजिर होने वाली हूँ। तब तक के लिए मैं हूँ निमिषा एंड स्टे होम, स्टे सेफ।